हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी चंचोर से ताली बजाते परमेश्वर की उपस्थिति में आए। हालेलुया। आज की सुबह की प्रार्थना में हर एक जन शामिल हो जाए। हालेलुया। ताकि आज आप अपनी ब्लेसिंग्स को ले सके, छुटकारे को ले सके। हो सकता है कोई ऐसा बड़ा बंधन आपके लाइफ में जो जाने का नाम नहीं ले रहा, टूटने का नाम नहीं ले रहा, तो आज की प्रार्थना को रिसीव करे, ग्रहण करे, ताकि आज आपके बड़े से बड़े पहाड़ जो आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये पहाड़ हटने का नाम नहीं ले रहा, सरकने का नाम नहीं ले रहा, जो एक बड़ी पहाड़, एक बीमारी का पहाड़, एक समस्या का पहाड़, एक बड़ा झूठ का पहाड़ जिसमें आपको बार बार झूठ बोलना पड़ रहा है। हालेलुया। एक ऐसा पहाड़ जो आपके लाइफ में आ चुका है, जिससे आप बहुत परेशान हो चुके हैं, थक गए, हार गए, लेकिन आप उसे हारते चले जा रहे हैं और आपसे कुछ भी बन नहीं रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। यीशु मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए आज की प्रार्थना को जरूर सुने ताकि आज आप छुटकारा प्राप्त कर सके। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आइए हर एक जन तैयार हो जाए, परमेश्वर के निकट आए और हार न माने किसी चीज़ों को लेकर, लेकिन परमेश्वर में बने रहें, अड़े खड़े रहें। आप जयवंत होते चले जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। कई लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत थक गए हैं। हालेलुया। कई लोग डर रहे हैं कि कैसे होगा, कैसे ठीक होगा, क्या अब भी कुछ सही हो सकता है मेरा लाइफ में। कई लोग अभी भी कह रहे हैं, क्या सचमुच में अभी भी मेरे लाइफ में सब कुछ सही हो सकता है। कई लोग अपने आप को गिल्टी फील महसूस कर रहे हैं, गिल्टी फील कर रहे हैं, अरे मैंने कैसे कैसे काम किए हैं, मैंने कैसा कैसा काम किया है। आज हम एक वचन को देखेंगे जो परमेश्वर का वचन कहता है, डोंट वरी, किसी बात की चिंता ना करो, परमेश्वर का वचन और उसके लहू से आप शुद्ध किए जाओगे, यदि नहीं हुए तो। हालेलुया। यदि हो चुके तो बार बार रिपीट ना करें, लेकिन अब आपको आगे बढ़ना है। आमीन। और सब आपका सही हो जाएगा। पास्ट की बातें बीत चुकी, पुरानी बातें बीत गई। ये देखो, परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो मैंने सब कुछ नया कर दिया है। अब आपसे नई जिंदगी में चलना है। पीछे की बातों को याद नहीं करना है, पास्ट की बातों को याद नहीं करना है, लेकिन अब नई जिंदगी की शुरुआत यीशु मसीह के साथ चलने के साथ कर दी है, तो परमेश्वर में बने रहना, यीशु मसीह को कभी भी नहीं भूलना है। इसलिए मत डरे और मत घबराए। पास्ट की बातों को आप सोच रहे हैं कि अरे क्या होगा मेरे साथ, मैंने तो ऐसे किया, वैसे किया, अब क्या होगा, कैसे होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, रोमे की किताब 8 अध्याय 1 वचन, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आप आत्मा के अनुसार चल के परमेश्वर के वचन को पूरा कर करके आप सारे श्राप से बाहर आ सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। कितना भी बड़ा आपने कुछ भी गुनाह किया, लेकिन आपने यीशु से लहू से धुल चुके हैं, और तब भी आपको डर लगता है कि वो जो मैंने किया इतने सालों पहले मैंने किया था, वो किया था, ऐसा किया था। हालेलुया। जैसे मैंने लास्ट मंथ किया था। तो यदि आप सचमुच में आप चाहते हो कि आपके ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ों का इफेक्ट ना हो, आपके लाइफ में, आपके फैमिली में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपके समझ में, तो इसलिए आपको स्पिरिट में आना होगा, स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा, परमेश्वर के निकट आना होगा, अपना जीवन को पूरी तरह से डेडिकेट करना पड़ेगा। और एक दिन नहीं, सिर्फ 2 दिन के लिए नहीं, सिर्फ 10 दिन के लिए नहीं, सिर्फ 2 महीने के लिए नहीं, सिर्फ 3 महीने के लिए नहीं, परंतु सदैव तक लगातार ऐसा करते रहो, और देखो आप भूल जाओगे अपने सारी इधर उधर की फालतू चीज़ों बातों को भूल जाओगे। परमेश्वर कहता है कि पुरानी बातें बीत गई हैं। इसलिए प्रभु ने कहा बीत गई है भाई, तो क्यों याद करता है, तो क्यों कहता है, लेकिन देखो अब सारी चीज़ें नहीं हो गई है। कई लोग पुरानी बातों को याद करके, पास्ट की बातों को याद करके डरते हैं, कई लोग घबराते हैं, तो कई लोग रोते हैं, तो कई लोग उदास हो जाते हैं, तो कई लोग अजीब अजीब हरकत करते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, पास्ट की पुरानी बातें बीत गई है, अब देखो सारी चीज़ें नई हो गई हैं। उन सारे पापों को भूल जाओ जो आपने पहले किए थे, क्योंकि प्रभु ने आपको शुद्ध और पवित्र कर दिया है। बोले आमीन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पहले हम क्योंकि जीवन की कैसे थे, हम कैसे चलते थे, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए व्यवस्था की विधि इसमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। इसलिए शरीर की बातों पर मन नहीं लगाना, अब से आपको आत्मा की बातों पर मन लगाना है। बोले आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 37:24 में, चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि वह उसका हाथ थामे रहता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए ना डरें और ना घबराएं,
परमेश्वर के निकट आए तो वह भी आपके निकट आएगा। हालेलुया। किसी भी चीज़ के लिए टेंशन ना लें, परमेश्वर सब कुछ ठीक करेंगे। हार ना माने। हालेलुया। रूत का सब कुछ खत्म हो गया था, नोमी का सब कुछ खत्म हो गया था। वो हार मान सकती थी और परमेश्वर को छोड़ सकती थी। और रूत अपने रास्ते, ओरपा जैसे अपने रास्ते चली गई तो उसी तरह से रूत भी अपने रास्ते चली जाती। नोमी भी पिछले कामों से मैं चली जाती, बट नो, रूत जाने का नाम नहीं लिया। उसने हिम्मत के साथ और दृढ़ निश्चयता के साथ सिर्फ नोमी के पीछे जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह परमेश्वर को जान चुकी थी, पहचान चुकी थी। उसे पता था नोमी को छोड़ दूंगी तो मैं परमेश्वर को छोड़ दूंगी। उसी प्रकार जब आप चर्च को छोड़ देते तो परमेश्वर को छोड़ देते। बोलो, मैं परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। से वचन कहता है कि तुम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डरिए मत, घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए किसी बात का। पास की बातों को भूल जाए और बस आपको आगे बढ़ना है। क्या करना है बोलो? आपको आगे बढ़ना है। किसी की गलतियां बार बार ना दोहराएं, बार बार वैसी चीजों को ना करें, लेकिन आज से आपको आगे बढ़ना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए डरिए मत, घबराइए मत, किसी भी बात को टेंशन मत लीजिए। प्रभु ने सब कुछ नया कर दिया है, तो ये मत सोचो कि अब दंड मेरे ऊपर आ जाएगा। नहीं आएगा। आपने आज से दंड तब आ जाता है आपके ऊपर जब आप परमेश्वर के वचन को तोड़ देते हो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, बार बार रिपीट करते हो। जानने के बाद जब रिपीट कर दो, जैसे कहते हैं ना, एक किसी को इरिटेट कर देना, तंग कर देना, वो वाला हिसाब किताब आप करते हो। परमेश्वर को तंग कर देते हो। प्रभु बार बार दया करता है और अब तंग करते जाते हो। प्रभु बार बार दया करता है और अब तंग करते जाते हो, अपने कामों के द्वारा, अपने मुंह के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के निकट आए, अपने आप को सरेंडर कर डेडिकेट करें। और यदि आप सचमुच में छूटना चाहते हो उन चीज़ों से, उन श्रापित चीज़ों से आजाद होना चाहते हो, तो आपको तैयार हो जाओ आत्मा की बातों को मानने के लिए, वचन को मानने के लिए और उसके पीछे चलने के लिए। और तब आपके सारे शाप टूट जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आइए सभी जन अपने आप को सरेंडर करें। परमेश्वर के निकट आए तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। किसी बात को लेकर ना घबराएं। अभी आपके लिए प्रार्थना करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम छोटी सी गवाही को सुनेंगे और मैं उसके बाद आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। पास्टर जी, इस ब्रदर का नाम है तीरथ वर्मा और ये उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिला से आए हैं। और ये आपकी प्रार्थना लगातार 2018 से ऑनलाइन सुन रहे थे। और पास्टर जी, पहली गवाही इनकी ये है कि परमेश्वर ने इनको ऑनलाइन 18 दिसंबर 2020 में इनका ऑनलाइन उद्धार किया। ये पूर्ण तरीके से परमेश्वर में आ गए, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और पास्टर जी, दूसरी टेस्टमनी इनकी ये है, ये भाई बहुत ज़्यादा नशा करते थे, जैसे कि शराब, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू। अब बताओ, शराब कितना पीते थे? शराब मेरा दिन में सुबह से लेकर मतलब शाम तक हमारा 300 रुपये का खर्चा हो जाता था शराब पीने का। उतना का तो राशन भी आ जाना था। हाँ, 300 रुपये खर्चा हो जाता था। फिर प्लस जो है गुटखा भी खाते थे? सिगरेट का हो गया खर्चा अलग। सिगरेट और गुटखा अलग? हाँ, 500 रुपया मतलब समझ लीजिए कि दिन का हमारा खर्चा हो जाता था। मतलब एक दिन में 500? हाँ, तो 30 दिन में कितना हुआ? कौन बताएगा? 15,000। 15,000 में बहुत कुछ आ सकता है घर में। तो ये क्या होता है, दुष्ट आत्मा इस तरह से लत लगाती, आदत डलवाती है कि आपका घर बर्बाद होते रहे। पैसे कमा रहे हैं वो व्यर्थ होते जाए। आप सिगरेट पीते थे, स्मोक करते थे और शराब पीते थे। हालेलुया। अब क्या सीन है? अभी परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो आपको परमेश्वर ने अगुवाई किया, जो हमारे जीवन में आप जब ऑनलाइन प्रार्थना सुन रहे थे? हाँ, ऑनलाइन में मैं सुन रहा था। तब आपका जो कब से सुन रहे थे? 2018 से सुन रहा था मैं। 2018 से सुन रहे थे। तो यूट्यूब पे आपका चैनल आया तो उसको हमने एक बार देखा, फिर मुझे अच्छा लगा, फिर सुनते गया, ऐसा फिर अच्छा लगा मुझे। ऐसा करते करते सुनते गया तो सब कुछ पता चलने लगा। और फिर मेरे ये शराब भी छूटने लगा और मन नहीं करता था पीने का जब सुनने लगा तो आपका, क्योंकि आपका जो वचन है वो मतलब जीवनदायक है वचन। वो वचन हमारे जीवन को टच कर रहा था कि ये मतलब कि हम आत्मा को खराब कर रहे हैं। जैसे कि आपका बाइबल में लिखा है पहला कुरिन्थियों 3:16 में कि परमेश्वर का मंदिर हम हैं। यदि हम परमेश्वर का मंदिर को नाश करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा हमें नाश कर देगा। देखिए, ये सब करने की वजह से मेरे जीवन में आपको बता रहा हूँ, मेरा अभी वीडियो भी है और आपको दिखा रहा हूँ, मेरे हाथ पाँव में ऐसा बीमारी हो गया था। हाँ, ये बताओ क्या बीमारी थी? अपने हाथ भी दिखाना, बाइबल इधर रख दो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने हाथ दिखाओ।
मेरा हाथ देख रहे हैं अभी ऐसा नहीं था, इसमें मेरा हाथ को कोई मिलाता नहीं था क्योंकि मुझसे घृणा करते थे। इतना मोटा मोटा इसके अंदर चमड़ा हो जाता था, इसको ब्लेड से छीलना पड़ता था। छीलने के बाद इसमें मलहम लगाते थे और इसमें दवा लगाते थे। और ये पैर में, हाथ पैर में इंजेक्शन लगता था, 5,000 का, 8,000 का, 6,000 का इंजेक्शन लगता था। लेकिन दवा 3 दिन काम करती थी, मात्र दवा 3 दिन काम करती थी, चौथे दिन फेल हो जाती थी। मैं बोला भगवान मेरे जीवन में क्या है, मैं मर जाऊंगा क्या लगता है। घर वाले भी सब परेशान के लगता है ये मर जाएगा, क्योंकि दवा नहीं काम कर रही तो सवाल ही नहीं उठता है। और दुआ भी नहीं काम कर रही थी, दुआ भी बहुत जाते थे, बहुत दूर दूर गए, बहुत पहाड़ों पे मैं चढ़ के गया, बहुत मन्नतें मानी, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा हमारे जीवन में। हालेलुया। तो उस बीमारी का नाम क्या था, कुछ नाम था? चर्म रोग जैसा था ये, चर्म रोग। हाँ, जितना काटो उतना बढ़ता था। तो उसके बाद परमेश्वर ने आपको छुआ? हाँ, ऑनलाइन ही छुआ? ऑनलाइन आपकी प्रार्थना से। आपको पता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो चाहे वो फॉरेन में बैठा हो, चाहे वो विश्वास के साथ उसको रिसीव करते अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बीमार हो तो कौन टच करता है आपको पता है? वो पवित्र आत्मा टच करता है। हाले स्वर्गदूत भी आते हैं। हालेलुया। आपने बहुत गवाही सुनी होगी। तो इस ब्रदर को भी प्रभु ने इस रीति से चंगा किया, छुटकारा दिया और नशे से भी आजाद किया। और व्यभिचार भी, हाँ व्यभिचार भी था जिससे शरीर नाश हो रहा था। आज ये परमेश्वर की दया है, लोगों को सलाह देते हैं और इसका कारण है कि पूरा दुनिया इसी में पड़ा हुआ है, संसार सारा व्यभिचार में पड़ा हुआ है। लेकिन वहाँ पाबंदी नहीं है, लेकिन हमारे में पाबंदी है। परमेश्वर हालेलुया। तो प्रभु ने छुटकारा दिया व्यभिचार से, हर एक चीजों से प्रभु ने पूर्ण रीति से चंगा किया। इसके लिए जोर से ताली बजाई यीशु के सामर्थ्य नाम में। अब आप कोई नशा नहीं करते? नहीं, कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं कि पैसा दे के बदल देते हैं, आपको क्या हमने कभी पैसा दिया है? पैसा सबसे बड़ा बात तो क्या है, इंसान के जीवन में ये आत्मा नहीं है तो किसी आप काम का पहले नहीं। यस और नो बताओ। आपको पैसा दे के बुलाया? मैंने बुलाया? नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। नहीं जी, नहीं। मैं तो आपको आज पहली बार देख रही हूँ। मैं नहीं, देख रही हूँ ना, मैं दमन से आया हूँ, इसके लिए बता। मैं दमन से आया हूँ। जो लोग, मैं आपको मैसेज बताना चाहता, जो लोग कहते हैं कि पैसे दे के गवाही बनाते, खरीद लेते, वो करते, ये करते हैं, तो ये सरासर झूठ है। हालांकि 2018 जब मैं अपना नाम भी नहीं देती थी और जब मैं सामने भी नहीं आना चाहती थी, और उस समय पवित्र आत्मा मुझे कहता था ये सबके लिए प्रार्थना कर, तेरी ड्यूटी है। और मैं अचानक से प्रार्थना करने लगी और सबके लिए। मुझे नहीं पता कौन कौन है, पर बोझ के साथ हम देखो, हम सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हैं? अपने परिवार से। पर मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे सबके लिए, मुझे ऑटोमेटिक रोना आता था, ये कहाँ जा रही है लोग, प्रभु के जानने वाले लोग कहाँ भटक रहे। जो प्रभु के लोग नहीं जानते, जैसे हम थे, हम परमेश्वर को नहीं जानते, तो हम भी ऐसे ही भटक रहे थे। इतना पैसे खर्चा किया, कहाँ कहाँ नहीं गए। हालेलुया। फिर वो चीज़ें प्रभु मुझे याद दिला रहे थे कि तू भी याद कर, तेरा भी क्या हाल था। डॉक्टर की रिपोर्ट में तेरी बीमारी नहीं आती थी, बहुत पैसे खर्चे हुए, बहुत अटैक होते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। एकदम से प्रभु ने मुझे बोझ दिया कि इन लोगों को ये प्रॉब्लम है, इनको ये प्रॉब्लम है, इनको ये प्रॉब्लम है। और वो मैं कैसी प्रार्थना कर रही थी, दिखा के कर रही थी, कमरे में जाके गुप्त रीति से प्रार्थना करे। प्रभु कहता है जा और गुप्त में प्रार्थना कर तो तेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। तो उस समय तो कोई ना मुझे जानता था, प्रभु जानता था, प्रभु जानता था। और उस समय बोझ के साथ प्रभु बोझ दे रहा था 2018 में। हालेलुया कि इनके लिए प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। मैं नहीं करना चाहती थी इस तरीके से, पर प्रभु, मैं जब अपने लिए प्रार्थना करते करते सबके लिए प्रार्थना निकलती थी और मैं आंसू के साथ प्रार्थना करती थी। आंसुओं का रिजल्ट आपके सामने में है। हालेलुया। आंसू का रिजल्ट क्या है? एक आत्मा बचाई गई है नशे से। बोलो नशे से, सिगरेट से, बीमारी से, लाचारी से, निराशाओं से, और सबसे बड़ा पाप व्यभिचार से। हालेलुया। आप सारी चीजों से आप आजाद हो गए। अब आपको कैसा लग रहा है प्रभु में आके? ये असली जिंदगी है, असली जिंदगी यीशु में ही है, बाकी तो जिंदगी। हालेलुया। तो जोर से ताली बजाए इस ब्रदर के लिए। प्रभु ने अद्भुत काम किया, बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। और क्या गवाही है बताओ? इनकी अभी ये वीडियो शेयर करना, जो इनको पहले जो भी प्रॉब्लम होती थी इनके हाथों में, पैरों में, तो ये ब्लेड से, बिल्कुल ब्लेड से अपनी स्किन को काटते थे। दिख रहा आपको? ओहो, बहुत जबा दिख रहा आपको अपने स्क्रीन में? हालेलुया। देख रहे हैं अपने स्क्रीन में? हालेलुया। इस तरह ऐसे क्या करते थे? ये हाथ ये कहते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो ये ब्लेड लेके अपने हाथों से काटते थे। इतना कहते हैं, इतना खुजली होता था, इतना भयंकर दर्द होता था कि इनसे रहा नहीं जाता था। ऐसे अपने मांस को कोई काट नहीं सकता, फिर भी ये देखो अपने खाल को इस वीडियो में कैसे काट रहे हैं।
हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। एक हफ्ते में अगर इसको छील के नहीं निकाला जाए ना तो मैं चल पाता था और न किसी से हाथ मिलाना था, क्योंकि शर्म लगती थी ना हाथ मिलाने, क्योंकि हाथ में बहुत ज़्यादा करके तो मैं ऐसा चलता था, ऐसा देख रहे हो, ताकि मेरा हाथ कोई देखे ना। और फिर ऐसे पहचान वाले मिल जाते तो हाथ बढ़ाना पड़ता, अरे तेरे हाथ में क्या है, हाँ बोले मेरे को भी रोग लग जाएगा, तेरा बीमारी मेरे को भी लग जाएगा। हाँ? दूसरे की बात छोड़, तो हमारे घर वाले हमसे नफरत करने लगे, हमारे घर वाले हमसे नफरत करने लगे कि ये बीमारी हमको टच हो जाएगी, अब इसका हाथ का छुआ पानी में नहीं पिएंगे। मैं बोला हे परमेश्वर, अभी आपके हाथ में मेरा जीवन है, अभी ऐसा आदमी क्या करेगा, मरने की उसके बाद रास्ता ही नहीं है दूसरा। प्रभु ने आजाद कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे आज खड़ा किया है गवाही के लिए, मैं धन्यवाद हालेलुया, करता हूं। जोर से तालियां बजाएं और गवाही। और ये देखना कि 5-5 ब्लेडों से अपनी स्किन को काटते थे। अब स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इनके पास 5-5 ब्लेड रखी हुई है, 5-5 ब्लेडों से ये अपनी स्क्रीन को काटते थे, इसलिए परमेश्वर ने इनको बिल्कुल फ्री कर दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु की तारीफ हो। हालेलुया, जोर से तालियां बजाएं कि प्रभु ने अद्भुत रीति से छुटकारा दिया, अद्भुत रीति से परमेश्वर ने बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया है। हालेलुया, हालेलुया। जो आपके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही, यदि आप दूसरे की गवाही में आनंदित नहीं, आप गवाही इनकी है, प्रभु ने दिया है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो कितने लोग चाहते कि आपके लाइफ में गवाही आए? तो जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। एक गवाही और है मेरे पास, वो जीवन और मौत की है। मतलब कि मेरा दोबारा जन्म हुआ अभी अगले महीने में, करीब हाँ पिछले महीने में करीब 5 तारीख के आसपास। मैं क्या हुआ कि ये गर्म करते हैं पानी ना, जिसमें वो रॉड डाल के बाल्टी में पानी डाल के गर्म करके नहाते हैं पानी, उस पानी को क्या किया, पानी को बाल्टी में भर के रख दिया और बोर्ड में लगा हुआ था गर्म करने वाला जो हीटर है, रेडीमेड जो आता है उषा कंपनी का था। उसको मैंने क्या किया, उसको केबल से पकड़ के, तो उसको पकड़ के मैं बाल्टी में डालने के पहले उसको चेक किया, जैसे हाथ लगाया ऐसे वो क्या किया, वो मेरे को चिपक गया पूरा, और चिपक के मेरे को उठा के पटक दिया नीचे, करंट लग गया, करंट लग गया और मेरे को पटक दिया नीचे, और पटक दिया तो मेरा ऐसा चल रहा है, नीचे गिर गया हूँ। तो मैं समझा कि प्राण निकल जाएगा, मेरा निकलने वाला था। इतने में क्या हुआ, परमेश्वर का सामर्थ आया, परमेश्वर के साथ में करंट लगा हुआ है ऐसा, और नीचे ऐसा गिरा हूँ ऐसा, और चल रहा है पूरा, ऐसा पूरा चल रहा है। अब आदमी को, एक आदमी की जरूरत पड़ेगी उसको बचाने के लिए, लेकिन बचाने वाला सबसे बड़ा परमेश्वर है। उसने क्या किया, ऐसे ही चलते चलते इस हाथ में पावर दिया, इस हाथ में ऐसा पावर दिया, इस हाथ में एक केबल उखड़ के बाथरूम में चला गया, केबल उखड़ के बाथरूम में चला गया। अब वो वहां से मुझे जीवन मिला। फिर तुरंत मैंने घुटने पे आके प्रार्थना किया, ये जीवन आपने दिया, ये जीवन आपका है, मैं आपकी सेवा करूंगा, आपकी प्रार्थना करूंगा, लोगों तक सुसमाचार। हालेलुया, जोर से ताली बजाकर गवाही के लिए धन्यवाद करें। और गवाही है, प्रभु यीशु की तारीफ हो, जोर से तालियां बजाएं। थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और एक गवाही, बहुत सारा मेरे गवाही में परमेश्वर ने बनाया है। मेरे पेशाब करता था, जलन होता था, बहुत सारा बीमारी शरीर में निकला, आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने काम किया है। यूरिन इन्फेक्शन से प्रभु ने आजाद किया। हाँ, बहुत सारा मेरे शरीर में से गंदगी निकला है, परमेश्वर ने मुझे आजाद किया है। हालेलुया, जोर से ताली बजा के उसके नाम की महिमा करें, वर्शिप करें, वर्शिप करें। यहोवा वर्गा ना कोई ना होना है, यहोवा वर्गा ना कोई ना होना है, खड़े हो जाओ। यहोवा वर्गा ना कोई ना होना है, मेरे लिए बाप मेरा बड़ा सोना है, मेरे लिए गवाही में आनंदित हो जाए। प्यार करे के पुत्ता वांगू पाले, मेरे इतना प्यार करे के पुत्ता वांगू पाले, मेरा परमेश्वर मैनू
हालेलुया। जोर से ताली बजाएं, प्रभु यीशु की तारीफ करें इस गवाही के लिए कि तेरा खुश और आनंदित है। हालेलुया। तो जोर से ताली बजाएं, जोर से यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दयालु करुणा निदान पिता परमेश्वर छुड़ाने वाला मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ बंधन टूटे और आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा के कामों को ठारती यीशु के नाम में जाए। इस वक्त जो लोग कंफ्यूज है, परेशानी या हार मान रहे या डर रहे, घबरा रहे, कई लोग परमेश्वर को छोड़ रहे, कई लोग चर्च को छोड़ने गलत निर्णय और डिसीजन ले रहे, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए। दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर, बंधन टूटे और आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा को मैं ठानते आपके जीवन को छोड़े, आपके परिवार को छोड़े और नए रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर पिता अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे। जो बीमार अपने हाथों को रखो, सर्वाइकल की प्रॉब्लम छोड़कर जाए, अस्थमा की प्रॉब्लम छोड़कर जाए, हेडेक डिप्रेशन से आजाद हो जाए, पेट दर्द की प्रॉब्लम, घुटने की प्रॉब्लम, होली गोस्ट फायर 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 फायर, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, चंगे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जो चल नहीं पाते यीशु के नाम में चलने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती दुष्ट आत्मा जो हर एक एनिमल के जो सपने आपको आते हैं दिन भर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो आपके साथ हर रोज मिस हैपनिंग हो रहा, कुछ अजीब अजीब सी हरकत हो रही है आपके साथ में, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा तेरे कोई दिखाने डरा, जो शैतान आपको डरा रहा है, जो अपराधी अटैक कर रहा है, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम है उसके पर फायर होता है। आपके घर के 400 दूतों को ठहरा देते हो यीशु के नाम में, कवर करते हो, बाड़ा बांध देते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु संभाल ले परमेश्वर पिता, के फाइनेंस को ब्लेस करती हूँ, आपके काम को ब्लेस करती हूँ और आपके फाइनेंस में ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ और बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, जितने आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, जितने प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, पवित्र आत्मा सुन ली, जिनकी प्रार्थना सुनो उत्तर दे, सुधी ले। जो लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, परमेश्वर पिता सुनो, प्रार्थना सुनो, उत्तर दे और बड़ी गवाही के साथ घोषणा करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके रुके हुए पैसे की घोषणा करती हूँ, रिलीज करती यीशु के नाम में। जो जन आपका पैसा वापस नहीं करे यीशु के नाम में रिलीज करती, बड़ी गवाही को यीशु के नाम में वो मिल चुका आपको। हालेलुया। जिनके पास जॉब नहीं, काम नहीं, यीशु के नाम बेस्ट जॉब, बेस्ट काम की घोषणा करती आपके लाइफ में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आपने बेस्ट कर दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। जिनके काम रुके हुए यीशु के नाम में चलने लगे, जो घर नहीं बना पा रहे, घर नहीं ले पा रहे, जमीन नहीं ले पा रहे, यीशु के नाम में आप जमीन ले पाएंगे और घर बना पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और गाड़ी भी ले पाएंगे। आमीन। हालेलुया। बंधन टूटे और रास्ते खुल जाए। सारी प्रार्थना को यीशु अप्पा ने सुन लिया प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया यीशु अप्पा जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, रास्ते को खोल दिया, धन्यवाद करते प्रभु जी। जहाँ भी जाते इनके साथ रहने यीशु के नाम में कवर करती है, परमेश्वर की मर्जी पूरी हो और आपकी अपनी खुद की मर्जी नहीं, परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो और लगातार परमेश्वर के पीछे चलते रहे। हर एक पहाड़ को, समस्या पे पहाड़ को, लड़ाई झगड़े जो कि लाइफ में चलती, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जा, टूटा परिवार जुड़ जाए, एक हो जाए यीशु के नाम में। जिनकी शादी के रिश्ते नहीं आ रहे, मैं बेस्ट लाइफ पार्टनर के आपके जीवन घोषणा करती जय हेवन से यीशु के नाम में। जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं, मैं बेबी ब्लेसिंग की गवाही की घोषणा करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी सारी प्रार्थना को सुन लिया, हम तेरा धन्यवाद करते, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करते, धन्यवाद करते प्रभु जी। आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, अनुग्रह, शांति दे, तसल्ली दे। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए, यीशु के नाम से मांगती बोले आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले, अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहे, अड़े खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो आज की जो फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे आपने सुनना है, जैसे आप जानते हैं कि फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, सैटरडे फास्टिंग दोपहर 12 बजे होती, तो इसको बिल्कुल मिस ना करें। संडे की प्रेयर मीटिंग जो सुबह मॉर्निंग 9 o'clock शुरू हो जाती है, सब मीटिंग का हिस्सा बनना और आपके लाइफ से मिलेगी। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं और लगातार परमेश्वर के पीछे चले, जैसा कि ब्लेसिंग मंथ प्रेयर हो। हालेलुया। 30 तारीख को तो आपने सभी लोग इस मीटिंग का हिस्सा बनना है। आमीन। तो परमेश्वर आपको ऊंचा करे, ब्लेस करे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं।
तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैची चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैची चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू लोग फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर को ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।